शंकर भगवान तो बैरागी बन करके बैठे हुए हैं कि विवाह करेंगे ही नहीं। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई आज भी कोई लड़का अगर विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है तो घर वाले उसको मनाते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं। और घर वालों से जब नहीं मानता है तब ऐसे व्यक्ति की खोज की जाती है कि जिसकी बात को वो टाल ना सके। शंकर भगवान को भी सारे के सारे देवता लोग मना रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और विवाह करवाना जरूरी हो गया है, क्योंकि उसी पीरियड में एक तारक नाम का असुर हो गया था, जिसने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि मैं तब तक ना मरूं जब तक शंकर भगवान का पुत्र ना पैदा हो, माने शंकर भगवान के पुत्र के हाथों में मरूं। अब यहाँ उसने ये मतलब सोचा कि जब शंकर भगवान प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि हम विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मैं अपने आप अमर हो जाऊंगा। यही सोच करके उसने वरदान मांग लिया। इसलिए देवता लोग परेशान हैं कि शंकर भगवान जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक इस राक्षस का संहार नहीं होगा। लेकिन देवताओं के मनाने पर नहीं माने। तब देवताओं ने फैसला किया कि एक ही व्यक्ति ऐसे हैं कि वो अगर कह दे तो उनकी बात को शंकर जी टाल नहीं सकते। उनका नाम क्या है? कहा उनका नाम भगवान श्री राम जी है, क्योंकि शंकर भगवान सबसे बड़े उपासक हैं भगवान श्री राम जी के। 2-4 घंटा पूजा करने वाले नहीं है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कहा तुम पुण्य और राम दिन रात, तुम पुण्य राम दिन राती, सादर जप हो अनंग जराते, सादर जप जराती, जा सुनाम बल शंकर का से, जा सुनाम बल देख सब ही सम गति विनाशे, देख सब ही सम गति विनाशे, तुम पुण्य राम। और ये राम दिन राती एक क्षण गवाए बिना शंकर भगवान दिन रात भगवान श्री राम जी के राम नाम का जाप करते रहते। अगर राम जी आकर के कह देंगे तो शंकर जी उनकी बात को टाल नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री राम जी से देवताओं ने निवेदन किया, महाराज आप जा करके मनाइए। अब भगवान श्री राम जी आए तो भगवान श्री राम जी का रामचरितमानस महाकाव्य में शंकर भगवान से 3 प्रकार का नाता बताया गया है। 3 नाता, 1-2 नहीं है, 3। कहा कौन कौन? कहा शंकर भगवान भगवान श्री राम जी के स्वामी हैं, पहला नाता। शंकर भगवान भगवान श्री राम जी के सेवक हैं, दूसरा नाता। और शंकर भगवान भगवान श्री राम जी के सखा हैं, मित्र हैं। अब यह भी बहुत विचित्र बात है। ये तो रामचरितमानस ग्रंथ की विशेषता है, जिसने तीनों नाता रामचरितमानस महाकाव्य की एक पंक्ति में बता दिया, जबकि ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति किसी का स्वामी भी हो, सेवक भी हो और मित्र भी हो, सखा भी हो, ये तीनों संभव नहीं है। जो स्वामी होगा वो स्वामी ही होगा, वो सेवक नहीं हो सकता। और जो सेवक होगा वो स्वामी नहीं हो सकता, ये असंभव है। लेकिन भगवान श्री राम जी ने तीनों नाता एक ही पंक्ति में दर्शा दिया। भगवान श्री राम जी मनाने के लिए आए और मनाने के लिए शंकर भगवान के सामने आए तो भगवान श्री राम जी ने बोलना प्रारंभ किया। तो कैसे बोले? कहा अब बिनती मामा सुनहु शिव
अच्छा ईमानदारी से बताइए, विनती कौन करता है? स्वामी करता है कि सखा करता है कि सेवक करता है? सेवक करता है। कहा अब बिनती मम सुनहु शिव, अजो मो पर निज ने हो। निज ने हो माने बराबर का प्रेम, और बराबर का प्रेम किस में होता है? मित्र में होता है। अजाए विवाह हो, आज्ञा, जाकर के विवाह करो, ये आज्ञा है। आज्ञा कौन देता है? स्वामी देता है। जाए विवाह हो शैलजहि, फिर सेवक भाव में आ गए, कहा यह मुहि मांगे देहु। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा कि 3 नाता है भगवान शिव का। कहा सेवक स्वामी और सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, कितने रूपधि सब विधि तुलसी के, कितने रूपधि सब विधि तुलसी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर भगवान सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। किसके? सिय पी के माने राम जी के। जब भगवान श्री राम जी ने इस तरह से शंकर भगवान से कहा, तो शंकर भगवान ने कहा, प्रभु यद्यपि मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है, ऐसा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे स्वामी हैं, और स्वामी की बात को सेवक कभी टाल सकता नहीं है, इसलिए मैं आपके आदेश को सिर पर धारण करता हूं। शंकर भगवान ने कहा, सिर धरी आयसो, ये करिय तुम्हारा, क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमारा। मैं आपके आदेश को सिर पर धारण करता हूं। भगवान श्री राम जी ने कहा, नहीं नहीं भोलेनाथ, आप मेरे आदेश को सिर पर मत धारण करो। शंकर जी ने कहा, क्यों? भगवान श्री राम जी ने कहा, आपके सिर के ऊपर जटा है, उस जटा में गंगा की धारा है, और गंगा भक्ति की प्रतीक है, और मेरा आदेश विवाह का है। मुझे डर है, अगर मेरे आदेश को आप सिर पर धारण करोगे तो मुझे डर है कि कहीं भक्ति की धारा में मेरा विवाह का आदेश भी न बह जाए। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए मेरे आदेश को आप सिर पर मत धारण करिए। शंकर जी ने कहा, तब भगवान श्री राम जी ने कहा, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। जो हमने आपसे कहा, मेरे आदेश को आप हृदय में धारण करिए। तो शंकर भगवान के तरफ से परमिशन मिल गया। शंकर जी को इतना मनाना पड़ रहा है विवाह के लिए, शंकर जी को इतना मनाना पड़ रहा है, वो भी राम जी जाकर कितना मना रहे हैं। तब शंकर जी किसी किसी तरह से तैयार हुए। सोच लो, आज अगर मोहल्ले के पागल लड़के से पूछो कि बियाह करोगे, वो कहेगा ही माने हाँ, सपोर्ट कर रहा है, चाहे विवाह का मतलब ही न समझता हो। लेकिन भगवान श्री राम जी शंकर जी को मनाते हैं, तब मानते हैं। और जानते हैं यह बात सबसे ज्यादा खराब किसको लगी? शंकर जी को मनाना, और देवताओं को नहीं। यह बात सबसे ज्यादा खराब नारद को लगी। नारद को क्यों लगी? नारद लगे तर्क वितर्क करने की, कैसे विचित्र है। शंकर जी बियाह नहीं करना चाहते हैं, ये हाथ जोड़ करके जा करके उनसे निवेदन करके मना रहे हैं। अब मैं विवाह करने के लिए एकदम फुल रेडी था, अब विवाह नहीं करने दिए, दुर्दशा ऊपर से करवा दिए। बोलिए शंकर भगवान की। बोलो।